हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करूंगी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप साइकिल क्या होती है। ये एक रिपीट होने वाली साइकिल है जिसमें नार्सिसिस्ट सबसे पहले आपको इमोशनली बहुत ऊपर उठाता है एंड धीरे धीरे आपको आपके ट्रस्ट को तोड़ता है। और जैसे ही आप थोड़ा वीक हो जाते हैं तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं एंड फिर वापस आते हैं और फिर से ये साइकिल रिपीट होती है। यही है नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप साइकिल। इसमें लव कम होता है एंड कंट्रोल ज़्यादा होता है। नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप साइकिल में सबसे पहले आता है लव बॉम्बिंग, तुम मेरी दुनिया हो टाइप वाला। इस पे क्या होता है, 1-2 हफ्तों के अंदर ही ये लोग बहुत ज़्यादा मैसेज करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा कॉल करेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि लाइक तुम एकदम परफेक्ट इंसान हो जैसा मुझे चाहिए था। और ये लोग ऐसे करते हैं कि मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। 1-2 हफ्तों के अंदर ही ये लोग ना रहना बंद कर देते हैं और फ्यूचर की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एंड अगर आप इनसे स्पेस मांगते हो या फिर कुछ भी बोलते हो कि थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, तो ये लोग आपको कैसा फील कराने लगते हैं, अरे तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए, तुम तो बदल गए। तो अब क्या होता है, नार्सिसिस्ट हमेशा इमोशनल अटैचमेंट बहुत जल्दी बनाता है ताकि आप सोच नहीं पाओ और कुछ भी समझ नहीं पाओ और आप फील करने लगो, है ना। क्योंकि अगर आपकी फीलिंग्स जाग गई तो शायद आप जल्दी अटैच हो जाओगे। जो प्यार आपको जल्दी में डाल दे वो प्यार नहीं होता, वो प्रेशर होता है। क्योंकि रियल लव स्लो होता है एंड सेफ होता है। डीवैल्यूएशन, तुम पहले जैसी नहीं हो। शुरू में नार्सिसिस्ट आपसे हमेशा बोलता है आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत सुंदर हो। एंड फिर कुछ टाइम बाद जैसे ही होता है वो आपको अलग उस पे देखेंगे, अलग रूप में देखेंगे। लाइक तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो और तुम बिल्कुल मुझे समझती नहीं हो एंड कंपेयर करने लगेंगे अपने एक्स से या फिर दूसरी लड़कियों से या फिर लड़कों से। जब आप अटैच हो जाते हो तो नार्सिसिस्ट आपकी सेल्फ स्टीम को कम करता है ताकि आप उनसे और ज़्यादा अटैच हो जाओ और उन पे और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओ। जो आपको छोटा फील कराए वो आपको कभी भी फ्यूचर सिक्योर नहीं दे सकता है, क्योंकि प्यार हमेशा अपलिफ्ट कराता है, बिलिटल नहीं। थर्ड पॉइंट है गैसलाइटिंग। इस पे क्या होता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने उनसे बोला, अपने पार्टनर से बोला कि मुझे इस बात का बुरा लगा, मैं इस बात से हर्ट हुई कि आपने मेरे साथ कैसा बिहेव किया, आप मेरे से कैसे बोले, आपके एक्शंस क्या थे, है ना। तो वो क्या बोलेंगे, उनके रिप्लाईज क्या होते हैं कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, या फिर मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। वो तो एकदम ही डिनाई कर देंगे। और हाँ, ड्रामा तुम बहुत ज़्यादा करती हो, ये भी वो बोलते हैं। कौन? नार्सिसिस्टिक पर्सन जो रहते हैं वो ये चीज़ बोलते हैं। गैसलाइटिंग का मतलब क्या होता है, आपकी रियलिटी को कंफ्यूज कर देना, है ना, आपको ही डाउट में डाल देना ताकि आप नार्सिसिस्टिक पार्टनर जो है उसके आप कंट्रोल में रहें। अगर आप अपनी फीलिंग्स पे डाउट कर रहे हो तो समझ लो कि ये मैनिपुलेशन हो रही है, जो जिस पे फंसना नहीं है। बट लोग फंस जाते हैं, कोई बात नहीं, हो जाती है। फीलिंग्स गलत नहीं होती हैं, बस हम उन जो रेड फ्लैग्स हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमें वो चीज़ इग्नोर नहीं करनी है, समझनी है कि क्या ये सही है और क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। जिस पे अगर आपको डाउट हो रहा है ना, तो इग्नोर मत करो। नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप साइकिल में फोर्थ है ट्रॉमा बॉन्ड। वो बुरे हैं पर अच्छे भी तो हैं, हम ऐसा सोचते हैं। तो क्या होता है इस पे कि फॉर एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं कि जैसे उन्होंने आपको हर्ट किया, आपको बुरा लगा, फिर आकर वो आपको सॉरी बोल रहे हैं, फिर थोड़ा सा प्यार दिखा रहे हैं और आप होप रखते हो कि शायद अब ये चेंज हो जाएंगे। इस पे क्या होता है कि वो पेन देते हैं और फिर आपको आकर थोड़ा सा रिवॉर्ड दे देते हैं और फिर आप इमोशनली अटैच हो जाते हो और इसका आपको हो जाता है एडिक्शन, है ना। ये वाली साइकिल का पेन, फिर थोड़ा सा रिवॉर्ड, बार बार ये चीज़ें होती हैं एंड इसको ही कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। एडिक्शन को ट्रॉमा बॉन्ड आप मान सकते हो, इमोशनल एडिक्शन को। तो क्या आप सच में इधर पे किसी को सुधारने आए हो, किसी को चेंज करने आए हो? नहीं ना, आप खुद को चेंज करो। क्योंकि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, इंसान खुद को खुद से चेंज कर सकता है। आप किसी को ठीक करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। उनकी कुछ लाइफ जो रहती है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, उनके पेरेंट्स ठीक करेंगे ना उनको, क्या आप क्यों ठीक कर रहे हो? आप क्यों अपने आप को हर्ट कर रहे हो उनकी बातों से? प्यार कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंफ्यूजिंग नहीं होता है कि कभी प्यार कभी दर्द कभी प्यार, ये चीज़ें नहीं होती हैं लव में। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये ट्रॉमा बॉन्ड है तो छोड़ दो, है ना। क्योंकि आप हमेशा ही हर्ट होते रहोगे और आप हमेशा ही इस होप में जीते रहोगे कि ये चेंज हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है ना। लोग खुद से बदलते हैं, किसी और के कहने पे नहीं बदलते हैं।
फिफ्थ पार्ट है डिस्कार्ड फेज। डिस्कार्ड का मतलब ये नहीं है कि छोड़ देना, डिस्कार्ड का मतलब ये है कि वो आपको इमोशनली इरेज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल तक आपको वो बराबर कॉल कर रहे थे, बराबर केयर दिखा रहे थे, है ना। आज उन्होंने आपके मैसेज या कॉल सीन पर ही छोड़ दिए, कोई रिप्लाई नहीं किया, बिना बात के दूर हो जाना, ब्रेकअप कर लेना, कोई क्लोजर नहीं देना, ब्लॉक कर देना, घोस्ट कर देना, खुद को बहुत ज़्यादा बिजी बताना कि मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो फिर आपको ऐसे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील नहीं होगा, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि मैं बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ इनकी लाइफ में, इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। बिल्कुल इंसान ऐसी सिचुएशन में परेशान होता है, बट अब क्या कर सकते हैं, अब ये उनका काम ही है ना। नार्सिसिस्टिक पर्सन जो होता है वो उनका काम ही है यही, ऐसे परेशान करना। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नार्सिसिस्ट लोग अटैच नहीं होते, वो अटैच होते हैं किसी कंट्रोल और वैलिडेशन से। जब आप उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हो, या फिर बाउंड्रीज आप बनाने लगते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, या फिर जो भी, या फिर उनको नया पार्टनर मिल जाता है, मतलब उनको कहीं और से अटेंशन मिलने लगती है, तो वो आपको डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड चीटिंग से होती है, बट हमेशा नहीं, है ना। 50% हम बोल सकते हैं कि चीटिंग किया जा चुका है या कर सकते हैं। डिस्कार्ड वैलिडेशन और कंट्रोल से भी होता है। डिस्कार्ड आपकी वैल्यू का मैसर नहीं करता है, उनकी इमोशनल इनकैपेबिलिटी का प्रूफ होता है। तो जो विदाउट एक्सप्लेनेशन आपकी लाइफ से गया है, उधर पे एक्सप्लेनेशन मांगना बंद करो, खुद को चूज़ करो, एंड हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ज़रूरी नहीं है किसी से एक्सप्लेनेशन को मांगना। जो चले गए उनको जाने दो, है ना। ठीक है। डिस्कार्ड फेज के बाद आता है होवरिंग। ये नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप का आखिरी पार्ट है, होवरिंग, है ना। तो इस पे क्या होता है कि मैं बदल गया हूँ। डिस्कार्ड के बाद अगर वो वापस आ जाए अचानक से, तो उसे प्यार बिल्कुल भी नहीं समझना, वो है होवरिंग। फॉर एग्जाम्पल, बहुत टाइम बाद मैसेज आना, कुछ महीनों बाद या फिर 2-3 हफ्तों बाद मैसेज उनके आना और ये बोलना कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे बात बंद करके, और आपकी स्टोरीज पे रिएक्ट करना, आपको कॉल करना, या फिर अनब्लॉक कर देना। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग होवरिंग जो होता है वो कनेक्शन के लिए नहीं होता है, वो एक चेक करने के लिए होता है क्या कंट्रोल अभी भी है या नहीं, मतलब आप उनके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो। होवरिंग तब होती है जब उनका नया सप्लाई फेल हो जाए या फिर उनका ईगो हर्ट हो जाए, तभी ये वापस आते हैं आपके पास फिर से। तो फिर अब इंसान ना कंफ्यूज होने लगता है इस फेज में। तो जो इंसान आपको तोड़ के गया हो, आपको छोड़ के गया हो, वो वापस प्यार के लिए नहीं आता है, वो जोड़ने के लिए भी नहीं आता है कि चलो हमारा कनेक्शन फिर से जुड़ जाए या फिर हम फिर से पैचअप कर लें। वो सिर्फ अपना कंफर्ट ढूंढने आते हैं, और ये उनका पैटर्न है ना। जैसे ही वो कंफर्ट उनको मिल जाएगा, वो फिर से वैसी सेम चीज़ रिपीट करेंगे, वो फिर से हर्ट करेंगे। तो इस पे ना आपको साइलेंस को चूज़ करना है, आपको उनके किसी भी चीज़ का रिएक्शन नहीं देना है। वो बहुत ऐसी कोशिश करेंगे कि आप उनकी बातों पर रिएक्ट करो, शायद आप कर भी दोगे, बट उनकी बातों से आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी करें, क्या कितना भी करें, आपको अफेक्ट नहीं होना है। एंड ये मेरा लास्ट वीडियो है रिलेशनशिप पैटर्न का, मतलब नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप साइकिल का। ये अगर आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, फिर से सेम चीज़ शुरू हो जाएगी शुरू से। तो अगर आपको शांति में रहना है, अच्छे से रहना है, हर्ट नहीं होना है, उनकी बातें नहीं सुननी है फालतू वाली, तो आप इग्नोर करो उनको, साइलेंस वाला ही ट्रीटमेंट दो, पीस को चूज़ करो, है ना। ठीक है, हम मिलते हैं अब, इसके आगे के बारे में ही हम बात करेंगे। करती हूँ आपसे बाद में बात, है ना। बाय।